हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना माना जाता है। सन 1857 तक यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे भारत का 18वां राज्य बनाया गया। 12 नदियों की बहुतायत के कारण हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों को पनबिजली बेचता है, जिसमें प्रमुख राज्य दिल्ली, पंजाब और राजस्थान है। वहाँ के जो फोकस सेंटर गवर्नमेंट के हैं, फोकस सेक्टर, उनके बारे में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म है। उसी के स्वरूप को हम आपको यहाँ एक्सप्लोर कराने लाए हैं, जो कि प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नई दिल्ली में लगा है। हिमाचल प्रदेश में पुराने लोकगीतों की भी परंपरा है, जैसे कि कुंजरी, मल्हार, घुरई, सुकरात, चिलचोली, चुराही, झूरी झोरू, हार बार, सांका, पंडवा, पंजड़ा, मोहला लोकगीत तथा भांगे श्यांगड़ा। हिमाचली लोकगीत क्या है? झूरी एक तरह का गीत है जो विवाहेतर प्रेम को दर्शाता है। अब हम आपको हिमाचल प्रदेशी कला और शिल्प के बारे में एक्सप्लोर करा रहे हैं। राज्य से निकलने वाली कला और शिल्प में कालीन, चमड़े के काम, शाल, धातु के बर्तन, लकड़ी के काम और पेंटिंग शामिल हैं। पश्मीना शाल एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग न केवल हिमाचल में है, बल्कि पूरे देश में बहुत इसकी मांग है। रंग बिरंगी हिमाचली टोपियाँ भी लोगों को प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं। राज्य के धातु के बर्तनों में बर्तन, अनुष्ठानिक बर्तन, मूर्तियाँ, सोने और चांदी के आभूषण शामिल हैं। धातु शिल्प के बारे में यदि हम आपको बताना चाहें, धातु से बनी वस्तुएं हिमाचलियों का धार्मिक जरूरतों को पूरा करती है। कहा जाता है कि 600 ईस्वी में ही हिमाचल राजाओं के दरबार में धातु के बर्तन बनाने के माहिर कारीगरों को रखा गया था। हिमाचल प्रदेश में कई मंदिरों में प्राचीन धातु की मूर्तियां सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। देवी देवताओं की मूर्तियां मोहरों या धातु की पट्टियों के रूप में भी दिखाई देती हैं। वास्तव में राज्य में धातु शिल्प का विकास मंदिरों और महलों के आसपास हुआ था। कांगड़ा में ज्वालामुखी, सराहन में भीमकाली और किन्नौर जिले में चंडिका देवी के मंदिरों के दरवाजे बनाने के लिए रिपोर्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ज्वालामुखी मंदिर में सोने से बना छत्र हिमाचल की धातु कला का एक उदाहरण है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह लकड़ी शिल्प के उत्पाद हैं जो आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगे। हिमाचल के उन क्षेत्रों में से एक जहां लकड़ी के ने एक संरचनात्मक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश में चीड़, देवदार, अखरोट, घोड़ा, साबतूल और जंगली काले सहतूत बहुतायत में पाए जाते हैं। हिमाचल में लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान चंबा, तिस्सा, कल्पा, किन्नौर जिला और कुल्लू हैं। गांव में के घरों का निर्माण दरवाजों, खिड़कियों, बालकनी के पैनल आदि पर नक्काशी के साथ किया जाता है। यह राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में पाया जा सकता है। खासकर किन्नौर और कुल्लू जिले में यह देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में यदि आप घूमने जाएं तो वहाँ से कुछ चीज़ों को जरूर खरीद कर लाएं, जैसे हिमाचली टोपियाँ, ऊनी कपड़े, थाका पेंटिंग्स, हिमाचली कालीन और रग्स, हिमाचली हस्तशिल्प। यहाँ से आपको हस्तशिल्प, बाल हैंगिंग, आभूषण, बैग, लकड़ी की नक्काशी, धातु की वस्तुएं या सुंदर बुद्ध की मूर्तियाँ भी मिल सकती हैं। कुछ अद्भुत कला, प्राचीन वस्तु और हस्तशिल्प खरीदने के लिए शिमला के तिब्बती बाजार आप अवश्य जाएं, जहाँ से आपको गर्म कपड़ों का और भिन्न भिन्न तरह के वस्त्र हिमाचल के मिलेंगे और उनमें कार्डिगन, दस्ताने, हर तरह के ऊनी कपड़े यहाँ पर मिलते हैं, जिस पर भगवान बुद्ध की मुद्राएं और त्योहारी छवियों की प्रदर्शित किया जाता है। हिमाचल कालीन और रग्स भी मिल सकते हैं और यहाँ पर एक विशेष तरह का सोल भी मिलता है जो 100% शीप वोल ऑफ हिमाचल जैसा आप देख रहे हैं। हिमाचल में भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है जो हिमाचल में महिला और पुरुष पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्मीना शाल का उत्पादन होता है। यहाँ पश्मीना शाल बनाने के लिए करीब 10 संगठित इकाइयाँ काम करती हैं। ये इकाइयाँ शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों में हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्मीना शाल बनाने के लिए मुख्य रूप से सफ़ेद और प्राकृतिक ग्रे रंग की ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। पश्मीना ऊन लद्दाख से चांगरा बकरी जो आप देख रहे हैं तथा पूरी हिमाचल में चेंगू बकरी से प्राप्त की जाती है। पश्मीना या कश्मीरी ऊन लेह लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में पाए जाने वाले पश्मीना नस्ल की बकरी से मिलती हैं। चेंगू नस्ल की बकरी से लगभग एक साल में 150 ग्राम और चंगतानी नस्ल की बकरी से
एक साल में 250 ग्राम पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश का जो पश्मीना शाल है उसके भी हम आपको ये दिखा रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश का ही पश्मीना शाल है जिसको यहाँ पर हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। यह आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। हिमाचल प्रदेश का मुख्य फल सेब है। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे सेब का राज्य भी कहा जाता है। सेब हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले फलों में सबसे प्रमुख फल है। हिमाचल प्रदेश में सेब के अलावा नाशपाती, झाड़ू, बेर, खुबानी, अखरोट, आम, लीची, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसे फल भी उगाए जाते हैं। एचपीएमसी हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड यह सेब जूस कंस्टेंट और अन्य प्रसंस्करण उत्पादनों का विशेषज्ञ है, उसी का यह काउंटर है। एचपीएमसी की स्थापना ताजे फलों के विपणन और सभी प्रकार के अवशेष फलों के प्रसंस्करण के उद्देश्य से की गई थी। इसने देश में विपणन की सबसे आधुनिक प्रणाली विकसित की है। यह उत्पादकों को सेब ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण सुविधाएं प्रदान करता है। इसके उत्पाद सेब का रस श्रांद जो आप सामने देख रहे हैं। भारत में पैक्ड जूस की कहानी एचपीएमसी से शुरू हुई थी। एचपीएमसी का देश भर में व्यापक विपणन और प्रसंस्करण नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा और देश के भिन्न भिन्न कोनों में बस अड्डों और स्टेशनों पर आपको एचपीएमसी के काउंटर मिल जाएंगे, जहां पर आप हिमाचल प्रदेश के पैक्ड जूस और फलों के रस और श्रांद ले सकते हैं। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और यह जो बताया जाता है कि एचपीएमसी एक विश्वव्यापी उत्पादों को सेव ग्रेडिंग और पैकेजिंग करने की भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उसी का यह काउंटर है। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।